So, my dear students, look at the screen very carefully and participate in the activity so that you will learn the topic nicely. So, look at the picture. ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको इस पिक्चर में? राइट इन द चैट बॉक्स. सबने पार्टिसिपेट करना है तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट. रेन. हमें क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? रेन. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं. रेन. रेन क्या है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पे जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन. ठीक है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो अगर आपसे कोई पूछे विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज लेट अस थिंक. अब आपने सोचना है कि व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर आफ्टर इट फॉल्स टू द ग्राउंड. जब ये रेनिंग होती है, वाटर धरती पे गिरता है ना, ग्राउंड पे गिरता है, तो क्या होता है उस वाटर का? सोचो, थिंक अबाउट इट. क्या होता है उस पानी का? आपने कभी रेनिंग देखी है ना? कल भी रेन हो रही थी, हमने सबने देखा था ना रेनिंग हो रही थी. तो वो वाटर का क्या हुआ बताइए मुझे. उस वाटर का क्या हुआ? हाँ जी, कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड पे रहा और कुछ वाटर डीप इनटू द ग्राउंड चला गया. ठीक लिख रहे हैं आप चैट बॉक्स में. आफ्टर इट फॉल्स टू द ग्राउंड द रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड कलेक्ट इन एम्प्टी स्पेसेस. जहाँ जो भी खाली जगह होती है वहां पे पानी भर जाता है ना. एंड और क्या होता है? और वो what happens once the rain water collects in these empty spaces? जब इन खाली जगह पे पानी भर जाता है तब क्या होता है? yes, very good. Sometimes these empty spaces fill up to form ponds and lakes. Very good Palak, आपका आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट इज, अब हम आज पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर. हम इसको रिवाइज करेंगे जो हमने चैप्टर में रीड किया. सो लेट अस लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नेम देम. चलिए, आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसका नेम लिखना है. नेम द वाटर बॉडी. आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, जल्दी से क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स कि ये पिक्चर क्या है. सबका आंसर आएगा. अगर सब बच्चे रिप्लाई करेंगे तभी आप अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करोगे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे. हाँ जी. सो दिस वाटर बॉडी इज पॉन्ड. वेरी गुड, जो बच्चे लिख रहे हैं पॉन्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर. अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए सबके कि व्हाट इज पॉन्ड. पॉन्ड क्या होता है? तो आपने बेटे ध्यान से सुनना है जो मैम आपको बताने जा रहे हैं. अ पॉन्ड इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर. फिश एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स कैन लिव इन अ पॉन्ड. प्लांट्स कैन ग्रो इन पॉन्ड्स और पॉन्ड इज स्मॉलर देन अ लेक. ओके, पॉन्ड क्या होता है? एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है. वाटर बॉडी मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ हो. जैसे कि रेन वाटर जब फिल हो गया किसी एम्प्टी स्पेस में, वहां पे पानी भरा रहा, तो आप उसे पॉन्ड बोल सकते हो. फिश उसमें रह सकती हैं, प्लांट्स उसमें ग्रो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर किसकी है. नेम द वाटर बॉडी. हाँ जी, बताइए नेक्स्ट पिक्चर में कौन सी वाटर बॉडी नजर आ रही है आपको. देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर करेक्ट आ रहा है. ओके, सो इट इज अ लेक. किस किस ने लेक देखी हुई है? किस किस ने लेक देखी है बताइए जरा, अपना नेम लिखिए. लेक. कौन कौन चंडीगढ़ गया है?
कौन कौन चंडीगढ़ गया है? किस किसने चंडीगढ़ में लेक देखी है? हैव यू सीन? तो अब आपने ध्यान से सुनना है कि लेक क्या होती है। लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर। इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। जो लेक होती है इसके सभी साइड्स पे लैंड होती है एंड इसमें भी फिश रह सकती हैं और इसको क्रॉस करने के लिए लोग यूज करते हैं बोट्स का। किस किस ने बोटिंग की है लेक्स में? हैव यू डन बोटिंग इन द लेक? वेरी गुड, हलीन ने लिखा है यस। ओके, वेरी गुड तनीषा। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाटर बॉडी देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे एंड मुझे लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में कि विच पिक्चर इज दिस? नेम द वाटर बॉडी। विच पिक्चर इज दिस? वेरी गुड दिव्यम, योर आंसर इज करेक्ट। गुरशील, गुरसीरत, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिवर, जिसको आप नदी भी बोल सकते हो हिंदी में। ये है एक रिवर की फोटो। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिवर एंड रिवर इज अ बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर दैट फ्लोज, जो पानी बहता रहता है, ये रुकता नहीं है पानी। रिवर में पानी बहता रहता है। द water that flows, it is a river. River water keeps moving or flowing. Fish, water snakes and crocodiles are some of the creatures that live in a river. Okay बेटे, कोई स्टूडेंट कैन एनीवन नेम एनी रिवर? क्या आप किसी रिवर का नेम बता सकते हो मैम को? किसी रिवर का नेम सुना है आपने कभी? लिखिए जरा चैट बॉक्स में। क्या आपको किसी रिवर का नेम? गंगा रिवर, वेरी गुड कृषव। सतलुज, वेरी गुड यश। आरव, वेरी गुड। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, गुड। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, नेम द वाटर बॉडी। अब इस पिक्चर में आपने बताना है कि ये किस चीज की पिक्चर है। यस, वेरी गुड। क्विकली सबके आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स गुड। सी, ओके। नाउ व्हाट इज सी? A sea is a large body of salt water. जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। ये हमने अपने चैप्टर में भी रीड किया। सॉल्टी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज लार्जर देन रिवर। ये रिवर से बड़ा होता है सी। रिवर्स जब बहती हैं, मैम ने आपको बताया ना कि रिवर वाटर फ्लो करता रहता है, तो जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो वो जाके सी में मिल जाती हैं। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ फिश सच एज व्हेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन्स कैन लिव हियर। ठीक है बेटे, जब आप बड़ी क्लास में होंगे तो इन चीजों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ओनली आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे क्विकली। नेम द वाटर बॉडी, क्विकली देखेंगे एंड लिखेंगे चैट बॉक्स में। Name the water body. Yes, Arav, you are right. This is an ocean. This is an ocean. Ocean जो है वो seas जब flow करती हैं तो वो मिल जाती हैं ocean में. It is a vast body of salt water. इसमें भी whales, sharks, dolphins रहती हैं. ओशन जो है वो सी से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, सो ये हमने अभी कौन कौन सी वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, ओशन। ओके, सो बिग सोर्सेज ऑफ वाटर अगर आपसे पूछेंगे तो वो है सीज एंड ओशंस। नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखिए, लुक लेट अस लुक एट द वाटर ऑन आवर प्लैनेट। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ग्लोब, ये है हमारी अर्थ। इसमें आपने देखना है बेटे, जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज लैंड पार्ट।
ठीक है। एंड द ब्लू पोर्शन जो है वो है वाटर। तो हमारे अर्थ पे वाटर एंड लैंड है। अब आप देख रहे हो कि ब्लू पोर्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अर्थ हैज मोर वाटर देन लैंड। ओके बेटे, ये मैम आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हैं, आपके चैप्टर में ये सब नहीं है, बट आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब आ गई हमारी एक्टिविटी की टर्न। सबकी नोटबुक्स रेडी होनी चाहिए, अपने अपने कलर्स निकालने हैं सबने, और हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ऑल ऑफ यू वांट टू डू इट? हाँ जी, शो मी योर थम्स अप इफ यू वांट टू डू द एक्टिविटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल आर हैप्पी इन डूइंग द एक्टिविटी? सबको मजा आता है ना? यस। चलिए, एक आपने अपनी नोटबुक का पेज ओपन करना है और अपने पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू कैन लुक, आप बोर्ड पे देखो, मैम आपको बता रही है। सपोज दिस इज योर पेज, ये आपका पेज है, इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से। ओके, फिर आगे क्या करना है? इन 4 पार्ट्स में आपने बनानी है 4 वाटर बॉडीज अपनी चॉइस की। अपनी चॉइस की, हमने बहुत सारी वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा है ना, तो अभी आपने 4 वाटर बॉडीज बनानी है अपनी चॉइस की। जैसे कि आपको मैम पिक्चर दिखा रही हैं, ये मैम ने पिक्चर आपके लिए फाइंड आउट करके रखी है, इस तरह से आप बना सकते हो। मैम ने इसमें आपको पिक्चर शो की है, पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशन। आपने अपनी इमेजिनेशन से इसको बनाना है। ओके, आपने ये नहीं सोचना कि ये बहुत टफ है। दिस इज नॉट योर कॉम्पिटिशन, दिस इज योर फॉर योर फन। ओके, नाउ एक चीज हम और कर सकते हैं। बिफोर डूइंग दिस एक्टिविटी हम क्विकली क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैम आपको टाइम देंगे इस एक्टिविटी को करने का। ओके, वेट करेंगे अभी वेट करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। विल यू थम्स अप करके बताओ? पहले मैम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवा दे, फिर हम करते हैं इस एक्टिविटी को, फिर मैम आपको टाइम देंगे। रेडी? सबके थम्स अप दिखने चाहिए भाई, सब स्माइल के साथ बैठ के मुझे थम्स अप करके दिखाएंगे। गुड। चलिए, अभी मैम फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे और हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, just wait for a second, we will revise our question answers. Yes, जैसे ही स्क्रीन विजिबल होगी आप थम्स अप करके मुझे बताएंगे। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन और सभी मेरे गुड स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे थम्स अप करके कि स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं हो रही। थम्स अप करके बताइए, स्क्रीन विजिबल है? Is the screen visible? No? Is the screen visible? Write in the chat box. Yes, screen is visible. So let's do the question answers. Our first question is, what are the various sources of water? ठीक है, आप सब म्यूट पे हैं लेकिन मैम सबको देख सकते हैं। आपने मैम के साथ साथ स्क्रीन से रीड करना है। ओके, मैम सबके लिप्स देख रही हैं कि आप मैम के साथ रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, स्पीक विद मी, रेन, लेक्स, ponds, rivers, wells, tube wells. Okay,
रेन, लेक्स, ponds, rivers, wells, ट्यूबवेल्स। ओके, अभी आपने ये नहीं सोचा कि क्विकली हम इसको लिख लें। नो, आई विल सेंड द PDF इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फिर आप आराम से शाम को बैठ के अपना वर्क करना। अभी आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो अभी हमने क्वेश्चन में ओनली 5 यूजेस लिखने हैं। नंबर 1, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग। फिर से बोलेंगे मैम के साथ, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो और एनी 5 आपको लिखने हैं। पुटिंग आउट फायर भी आ सकता है इसमें, वाटरिंग द प्लांट्स भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी गेट अंडरग्राउंड वाटर, हमें अंडरग्राउंड वाटर कैसे मिलता है। हमने पहले पढ़ा था ना कि बहुत सारा वाटर ग्राउंड के अंदर डीप तक चला जाता है, बहुत नीचे। तो उसको अगर हमने लेना है तो हमने कैसे लेना है, विद द हेल्प ऑफ वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स वी कैन गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स। Okay, number 2, we can get underground water from taps also. अगर आपने उसमें टैप्स की में से भी ले सकते हो, वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द वेरियस वेज टू सेव वाटर, पानी को सेव करने के कौन से डिफरेंट वेज हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 इज टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूजिंग। जब आपने टैप को यूज कर लिया, जब आपको जितना पानी चाहिए था आपने ले लिया, या आपने ब्रश करने लगे हो, आपने ब्रश को वॉश कर लिया, पेस्ट लगा लिया, तो आपने टैप को बंद कर देना है, आपने खुला नहीं रखना है। फिर क्या होगा, वाटर फ्लो करता जाएगा और वो पानी वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर इज डू नॉट टेक अ लॉन्ग शावर। कल हमने क्या रीड किया था कि आपने लॉन्ग शावर मीन्स कि शावर खोला बाथरूम में और नहाते रहे मजे से, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, या तो आप क्विकली शावर ओपन किया और फटाफट नहा के बाहर आए, या फिर आपको यूज करनी चाहिए बकेट एंड मग। नंबर 3, डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, की सब्जियां टैप के नीचे रख के छोड़ दी और वो पानी बहता रहा कि अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, मम्मा भी अगर कर रहे हैं तो बोलो ऐसा नहीं करना। आपने पानी को भर के जब आपने वॉश करना है, आपने उनको रब करके अच्छी तरह से धो लेना है, इसको क्लीन कर लेना है। ऐसे पानी की टैप खुली छोड़ के नहीं रख देनी है। नेक्स्ट, डू नॉट वॉश योर व्हीकल्स विद अ फ्री हैंड। कल भी मैम ने आपको बताया फ्री हैंड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करके आपने अपने व्हीकल्स को नहीं धोना, जैसे पाइप लगाई और लगे रहे ऐसे खेलने के लिए, ऐसे नहीं करना है। आप बकेट एंड मग लेके आप कर सकते हो अपने व्हीकल्स को वॉश। नेक्स्ट, रिपेयर द लीकिंग टैप्स। आपने बहुत ध्यान रखना है, अगर आपके घर में कहीं वाटर लीक हो रहा है तो उन टैप्स को रिपेयर करवा लेना है, ठीक करवा लेना है, ताकि उनमें से जो वाटर लीक हो रहा है वो उसको हम रोक पाए और वाटर वेस्ट ना हो। तो ये हैं आपके 4 क्वेश्चंस जिनको मैम ने आपको समझा दिया है। अब आपने इनको नोटबुक पे लिखना है एंड लर्न करना है। ओके बेटे, एंड एक वर्कशीट भी मैम आपको सेंड करेंगे, उस वर्कशीट को भी करना है आपने अपनी नोटबुक में। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्टिविटी। जो मैम ने आपको बोला वो आपने ड्रॉ करिए। सभी स्टूडेंट्स मैम कैमरा में सब बच्चों को देख रहे हैं
कि सभी स्टूडेंट्स नोटबुक लेके अपनी अच्छी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं या नहीं? अभी आप ड्राइंग करेंगे एंड मैम सब बच्चों को देखेंगे। आप अपनी बुक में से भी पिक्चर्स देख के बना सकते हो। आपने इसको एंजॉय करके करना है। आपको ड्राइंग करनी अच्छी लगती है ना? किस किस को अच्छी नहीं लगती है, जल्दी से बताओ। कृषव कह रहा है यस, कृषव को बहुत अच्छी लगती है ड्राइंग करनी। आप इंजॉय करते हो ना ड्राइंग करने का? और जिन बच्चों के कैमरास ऑफ है, दैट्स वेरी बैड। मैम कैसे देखेंगे अपने गुड गुड बच्चों को? कैसे आप बैठ के वर्क कर रहे हो? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। अगर मैम भी कैमरा ऑफ कर लेंगे, आप मैम को नहीं देख पाओगे, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? ऐसे मैम को भी आपको देखना है कि आप कैसे बैठ के पढ़ रहे हो। सो गुड बच्चे बनके सबने ड्राइंग करनी है एंड मैम आपको ऑप्शन देंगे। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो मैम से, ठीक है? वन बाय वन मैम आपको ऑप्शन देंगे। आप अपना नेम लिखिए चैट बॉक्स में, आपको ऑप्शन मिलेगी। आप को मैम अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। कृषव, हाँ जी कृषव, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अनम्यूट करिए कृषव। यस मैम। हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून। मैम मीन्स ऑफ वेरियस। वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप के, अलग अलग। ओके, वेरियस मीन्स अलग अलग। एंड मीन्स ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम, वेरियस का तो आपने बता दिया, स्ट्रीम का। स्ट्रीम मीन्स झरना, जो पानी का स्ट्रीम। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और बताइए, अपना नेम लिखिए पलक। यस पलक, आपको ऑप्शन दी है मैम ने, अनम्यूट करिए। मैम हमने ड्राइंग में बनाना क्या है? 4 सोर्सेस ऑफ वाटर, अपनी चॉइस के कोई भी 4 सोर्सेस। मैम वो मुझे बनाने नहीं आते, हम कैसे बना सकते आप हैं? बुक में से देख सकते हो, ओनली वन भी बना सकते हो, ठीक है? ये तो आपकी एक्टिविटी है फॉर योर एंजॉयमेंट, कि जब तक हम मैम आपसे क्वेरीज पूछ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, तब तक बाकी बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसलिए मैम। जो आपने बनाया वो हम भी बना सकते हैं? हाँ जी। ओके मैम। ओके, और बोलो, और किसी ने पूछना है? बिमनदीप। बिमनदीप के नेम आपने अपना, हाँ जी बिमनदीप, अनम्यूट करिए। यस बेटे, हाँ जी बिमनदीप, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बेटे अपने आप को अनम्यूट करो। आप म्यूट पे हो अभी, जहाँ पे माइक है वहां पे क्लिक करो। हाँ अब बोलो। फिर से म्यूट हो गए हो, फिर से म्यूट पे हो आप। आप माइक पे क्लिक करिए ना बेटे, माइक पे क्लिक करिए तभी आप अनम्यूट होंगे। ओके, एनीवन एल्स?
ओके गुरवीर, गुरवीर, हाँ जी गुरवीर, गुड आफ्टरनून। अनम्यूट करो बेटे, माइक पे क्लिक करो तभी आप अनम्यूट होंगे। माइक पे क्लिक करिए। गुरवीर अपने स्क्रीन पे देखो माइक बना हुआ है, उसको टच करो। आपके पास कोई नहीं बैठा है? नो वन इज सिटिंग विद यू? ओके, चैट बॉक्स में लिखो अपनी प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में लिखो, मैम आपका रिप्लाई करेंगे, या आप मुझे फोन पे वॉइस मैसेज भेज दो, दैट विल बी इजी फॉर यू। नेक्स्ट इज मोक्षदीप। मोक्षदीप, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे, आपकी वीडियो क्यों ऑफ है? कैमरा ऑन करिए। यस हाँ यस मैम। यस बेटे, आपको कुछ पूछना है? यस मैम, जो आपने अभी हमको पिक्चर्स बनाने के लिए दी है वो आप घर में शेयर करेंगे हमारे पास, तो हमें एक्सप्लेन तो क्लास में करनी पड़ेगी। फन एक्टिविटी, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी आपने इमेजिनेशन से बनाना है। ओके आप यस मैम। मैम जब क्लास ओवर होगी और हमसे बनी नहीं तो फिर हम आपको सब में सेंड करें? नहीं नहीं, आपको मुझे सेंड नहीं करनी है, आपको अपने लिए बनानी है, अपने लिए ड्रॉ करनी है, नो प्रॉब्लम, नथिंग इज देयर। ठीक है, आप दैट इज योर फन एक्टिविटी। ओके थैंक यू मैम। ओके, आपको बेटे लिसन एवरीवन, आपको नोटबुक में, दिस इज योर फन एक्टिविटी ओनली इन द क्लासरूम, आपकी क्लास के लिए थी ये एक्टिविटी। आपने अब क्या करना है, जो मैम ने आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से रीड करना है। जब मैम आपको पीडीएफ भेजेंगे फिर आपने अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखना है। देन एक वर्कशीट मैम आपको सेंड करेंगे, उस वर्कशीट को करना है। ठीक है, और चैप्टर रीडिंग इज मस्ट, चैप्टर रीडिंग इज मस्ट। इसके बाद अब आपकी क्लास है वेंसडे, तो आज का दिन है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 डेज है आपके पास। ठीक है, आपका पूरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जब भी मैम आपको मैसेज करेंगे कि बेटे सेंड योर वर्क, तो सब बच्चों का वर्क आना चाहिए। ओके, एवरीवन मस्ट सेंड वर्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।